चंदा मामा तो दूर के रहे नहीं, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब टूर के हो चुके, लेकिन सूर्य भला हमसे कैसे दूर रह सकता है। वैसे भी बचपन में जब बच्चों को सूर्य और पृथ्वी के विषय में बताया जाता है तो इस बात को लेकर विवाद होता है कि सूर्य बड़ा है कि पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह गुत्थी तो कब की सुलझ चुकी है, लेकिन अभी भी सूर्य को लेकर कई गुत्थियां हैं। वैसे अंजनी पुत्र हनुमान ने तो सूर्य को निगल ही लिया था। ये मिथक है कि यथार्थ है, इसको लेकर भी चर्चाएं होती रहती है। खैर, चंद्रयान 3 मिशन की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद देश के लिए एक बार फिर से अपने वैज्ञानिकों पर गर्व करने का दिन है। जी हाँ, ये अवसर इसलिए आया है क्योंकि इसरो ने आज तक के सबसे बड़े मिशन यानी आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया है। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 के माध्यम से किया गया। आप कह सकते हैं कि इसी के साथ भारत ने सूर्य के अध्ययन पर अन्वेषण की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 मात्र 4 महीने में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच जाएगा, जो पृथ्वी की सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के आकर्षण और प्रतिकर्षण का मूल बिंदु होता है। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य पर चलने वाली हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इसमें प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 लोड है, जो कोरोना हीटिंग की समस्याओं को समझने में मददगार साबित होंगे। यदि सोलर सिस्टम को समझने की दिशा में अब तक किए गए भारत के प्रयासों पर गौर करें तो हमने सबसे पहले चंदा मामा की गुत्थियों को सुलझाया और इसके लिए चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 तो हाल ही में सफल हुआ है। आपको याद होगा कि हमने मार्स ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक मंगल पर भेजा था। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक मिशन था। इसी कड़ी में हमारा नया मिशन है, जिसका उद्देश्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा सूर्य का अन्वेषण करना है। इसरो ने इसके लिए आदित्य L1 को बनाया है। आपको बता दें कि इस तरह का मिशन अभी तक सिर्फ USA और यूरोपियन यूनियन ही लॉन्च कर पाए। न चीन और न ही रूस को अभी तक ऐसे मिशन लॉन्च करने की सफलता मिली। इस लिहाज से देखें तो ये आदित्य L1 एक ऐतिहासिक मिशन। चंद्रमा पर पहुंचने वाले हम चौथे नंबर पर थे, लेकिन सूर्य के मामले में हम रूस और चीन जैसे देशों से आगे। जहां तक एशिया का सवाल है तो भारत ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है और भारत अंतरिक्ष में पूरे एशिया को रिप्रेजेंटेट करने वाला है। कहते हैं नाम ही पहचान है, तो बात करते हैं इसके आदित्य L1 नाम पर कि इसको आदित्य L1 नाम क्यों दिया गया। आदित्य यानी सूर्य। आपके जहन में सवाल होगा कि L1 क्या है। आपको पता है कि धरती और सूरज के बीच की दूरी 101 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर L1 पॉइंट पर रुकेगा और सूर्य का अध्ययन शुरू करेगा। अब आते हैं आखिर L1 पॉइंट है क्या। दरअसल आज से 250 वर्ष पहले फ्रेंच इटालियन गणितज्ञ थे जिनका नाम था लैग्रेंज। उन्होंने बताया था कि जब अंतरिक्ष में 2 बड़े ऑब्जेक्ट होंगे तो इनके बीच एक ऐसा गुरुत्व पॉइंट होगा जहां पर आप किसी भी चीज को प्लेस कर सकते हैं। इन्हीं के सम्मान में ऐसे बिंदु को लैग्रेंज पॉइंट नाम दिया गया है। आपके मन में स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न होगा कि क्या हम सूर्य के और पास जा सकते हैं। यदि हम हनुमान के सूर्य को निगलने की कथा पर भरोसा करें तो यह निश्चित रूप से संभव है। जहां तक वैज्ञानिक तथ्यों का सवाल है, आपको बता दें कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब इसमें सफल हो चुका है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब अपने आप में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मास्टरपीस। जिस गति से यह सूर्य की परिधि में परिक्रमा करता है, इतनी तेज गति वाला कोई ऑब्जेक्ट अभी तक तो नहीं बना है। प्रोब परिक्रमा के दौरान एक बार सूरज के सबसे करीब 8.5 मिलियन किलोमीटर गया था। नासा का कहना है कि पार्कर प्रोब सूर्य के एटमॉस्फेयर को टच किया था। यह अंतरिक्ष विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह बात दीगर है कि आदित्य L1 सूर्य के इतने करीब तो नहीं जा रहा है जितना कि पार्कर प्रोब गया था, लेकिन आदित्य L1 सूर्य को समझने में क्रिटिकल रोल निभाएगा और भारत की सौर विज्ञान को समझने के क्षेत्र में मददगार साबित होगा।